नमस्कार दोस्तों, कॉफ़ी विद किलकारी के इस 9वें अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच कराटा के प्रशिक्षक श्री गोविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं सर के परिचय से। आइए सर के बारे में कुछ जानते हैं। गोविंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफ़ी विद किलकारी के इस एपिसोड में। आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि ये जो अभी कॉफ़ी विद किलकारी का जो प्रोग्राम चल रहा है वो ऑर्गेनाइज सर के माध्यम से हुआ है और बहुत मतलब कम समय में जो कह सकते हैं इनका ख्याल सर के दिमाग में आया, मन में आया कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इस आयोजन का जो प्रस्तुति हुई और जिसमें सारे ट्रेनर जो किलकारी के हैं तो वो सब अपना अपना जो बातों को रखें, तो उसमें यही हम देखें सर कि जो भी लोग बात कर रहे थे आपसे या फिर दर्शकों से, तो हमें उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी का लगा कि कुछ अच्छा ढंग का हो रहा है उनके ज़रिए ये सब चीज़ों को। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा सर, और फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। और दोस्तों मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों मैं ये आपको बताता हूँ कि मैं किलकारी में कराटे प्रशिक्षक हूँ और मेरा नाम गोविंद कुमार है। और लगभग मैं किलकारी जब गया में आई थी तो इसका गया में किलकारी 2014 में आई थी। तो उसी समय से हम किलकारी से जुड़ा हूँ और उस समय मैं किलकारी के माध्यम से स्कूलों में और किलकारी के द्वारा जो बाल केंद्र चलते हैं उनमें काम करता था। लेकिन 4 सालों से मैं इस बाल भवन में कराटे का प्रशिक्षक कार्यरत हूँ। और इस बीच हमें बहुत सारे चीज़ों को सीखने का मौका मिला किलकारी के द्वारा। चूँकि जब मैं किलकारी से जुड़ा था तो किलकारी को अच्छे ढंग से जान नहीं पाया था, समझ नहीं पाया था। तो कुछ काम करता था कुछ दिन, उसके बाद फिर मैं जब काम आती थी तो उसके बाद करता था। यानी कि कंटिन्यू मेरा काम नहीं चलता था, तो कम जानने का मौका मिला। लेकिन पिछले 4 साल से लगातार किलकारी से जुड़ा हूँ और यहाँ प्रशिक्षण दे रहा हूँ। तो इस 4 सालों के बीच मैंने बहुत चीज़ सीखा। और ये मैं बता दूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी इस ढंग से, मेरे में इतना कैपेसिटी नहीं था कि मैं किसी से ऐसे बात कर सकूं। और आप लोगों ने भी जो यूट्यूब पर सारे किलकारी के जो प्रशिक्षक हैं उनका जो समर कैंप ऑनलाइन का जो एक्टिविटी जो अपने अपने विधा से संबंधित दे रहे हैं, तो उसमें भी मैं जब सर से बात हुई कि हम लोगों को समर कैंप के दौरान यूट्यूब पर वीडियो लोड करना है, मैं अपनी ये अंदर की बात बता रहा हूँ आप लोगों को जो मेरे साथ घटित हुई है। तो थोड़ा हमको कभी, जैसे कि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है और कुछ ऐसा यूट्यूब पर मैंने कभी अपना नहीं, यहाँ तक कि मैं कराटे से तो बहुत दिन से जुड़ा हूँ, लगभग 2006 से पूर्ण रूप से, लेकिन इच्छा तो बचपन से थी। तो हमें कभी नहीं लगा था, कभी मेरा ऐसा नहीं रहा था कि मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अपना वीडियो लोड करूँ या फिर फ़ोटो लोड करूँ। ये सब हमें नहीं मतलब कि कर पाना संभव लगता था। तो किलकारी से मैं जब जुड़ा उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से जो ये प्लान किया गया कि सारे ट्रेनर्स को आपका सबका जो वीडियो है शूट करके और यूट्यूब पर देना होगा। तो कुछ देर के लिए नर्वस तो हुए थे, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया तो देखा कि ये तो बहुत सिंपल हो गया है। तो तब हमें फील हुआ कि किलकारी के द्वारा मैंने ये सब चीज़ों को बहुत आसानी से सीख लिया है। तो ये किलकारी का जो स्टेज है आप बच्चों के लिए, आप बच्चे जो किलकारी से जुड़े हैं वो तो किलकारी के बारे में भली भांति जानते हैं कि किलकारी आपके लिए क्या कर रही है, कहाँ कितने लेवल पर आपको ले जा रही है। जो बच्चे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से किलकारी का जो क्लास हो रही है या फिर सारे ट्रेनर्स अलग अलग अपने विधा से संबंधित क्लास ले रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी आप देख करके अगर आप गया में हैं या फिर किलकारी
गया के अलावा और अन्य राज्यों स्टेट ज़िला में चलता है, डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। तो उसमें दरभंगा हो गया, भागलपुर हो गया, पटना भी है। गया में हमारे बाल केंद्र 3-4 ठो हैं, जो कि चेरकी में भी एक बाल केंद्र है हमारा, फिर ये कोसडीहरा एक बाल केंद्र है, फिर आपका एक ये चांद चौरा बाल केंद्र है, फिर गौरी कन्या मानपुर बाल केंद्र है। तो इन जगहों पे आप अगर यूट्यूब के माध्यम से सारे चीज़ों को देख रहे हैं तो आप वहाँ भी इससे जुड़ सकते हैं बच्चे, और जुड़ के इनका लाभ उठा सकते हैं और भविष्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आप किलकारी के माध्यम से जुड़ के बहुत सारे चीज़ों को सीख सकते हैं, आप उसमें अपना उसका प्रोफेशनल उसको बना सकते हैं। तो ये आपके लिए किलकारी बच्चों बहुत अच्छे प्रयास में लगी हुई है, और हम लोगों के लिए भी ऐसा नहीं है, हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे ढंग से प्लान करते हैं या फिर आप लोगों को सिखाते हैं, और जो हमें समझ में नहीं आता है सर हमें बताते हैं, और बहुत से बाहर से विशेषज्ञ आते हैं तो वो लोग भी हमें बताते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है। हम लोग का मीटिंग होता है, उसमें सारी बात को बताया जाता है। तो बच्चों ये सब सिर्फ आप लोग के लिए है, लेकिन हम लोग भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग को भी ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप लोग के माध्यम से हो रहा है। तो बच्चों आप लोग को ये मैं सीधे शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आप लोग किलकारी से जितना संभव हो सके जुड़ने का प्रयास करें और इसका लाभ उठाएं। फिर सीखने और सर के माध्यम से सिखाने का कार्यक्रम हम लोग बिल्कुल बेशक बेझिझक जारी रखेंगे, बिना रोक टोक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर से, गोविंद सर से जो हमारे कराटा प्रशिक्षक हैं, सर से मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे कि समर कैंप अभी हम लोग आयोजित किए हुए हैं, अभी हम लोग बीच पड़ाव पे ही हैं समर कैंप के, तो आपने जो योजना बनाई बच्चों के लिए, बच्चे उससे कितने आनंदित भाव से कर रहे हैं, ये ज़रूर हमारे दर्शक या फिर जो बच्चे हमारे अपनी कक्षा को ले रहे हैं, ऑनलाइन कक्षा में सीख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। तो हमारे दर्शकों को, बच्चों को बताएं। बिल्कुल सर, ये सही बात है। ये आपने ये जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को और आप दर्शकों को बताना कि जो मैंने 10 दिनों में, जो मेरा ये समर कैंप में जो 10 दिनों का प्लान था बच्चों के ऊपर, जो क्या क्या सिखाना था, तो उसमें नए बच्चे और पुराने बच्चों का प्लान था। तो पुराने बच्चों को उसमें क्या सिखाना था, नए बच्चों को उसमें क्या सिखाना था। नए बच्चों को उसमें कराटे, और मैं 10 दिन के प्लान में सबसे पहले ये बता देता हूँ, 10 दिन के प्लान में मैंने कराटे और योगा का रखा था। तो उसमें नए बच्चों को जो कराटे का परिचय, कराटे का इतिहास, बेसिक कराटे के टेक्निकों की जानकारी, और कराटे में काता और कुमिते 2 भाग होते हैं, तो उसकी बेसिक जानकारी, क्या उसका कैसे नियम है, रूल है, इन सारे चीज़ों की जानकारी। उसके बाद योग में आपका नए बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है, प्राणायाम से संबंधित आसन है, प्राणायाम है, उनके बारे में जानकारी दी गई। कपाल भाती प्राणायाम से भस्त्रिका, ये सब बताया गया। और भी कुछ आसन हैं जो सुप्त उद्राकर्षण आसन इसका नाम है, जो कमर से संबंधित रोगों को दूर करता है, पेट से संबंधित रोगों को दूर करता है, इसके बारे में बताया गया। पुराने बच्चों को कराटे से संबंधित बहुत सारे सीनियर काता होते हैं, उसकी जानकारी दी गई। फाइट में कैसे पॉइंट निकाला जा सके उसके बारे में बताया गया। योग से संबंधित बहुत सारे चीज़ों को बताया गया, जैसे कि ध्यान केंद्रित करना, कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं अच्छे ढंग से, या फिर आप लंबे समय तक प्राणायाम किस ढंग से कर सकते हैं, इससे क्या आपका लाभ होगा। तो इन सारे चीज़ों को बताया गया। और अभी फ़िलहाल 10 दिन का ये ऑनलाइन समर कैंप मेरे द्वारा चलाया गया था, लेकिन जब तक किलकारी बच्चों को बता रही है, यानी कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो लॉकडाउन की स्थिति में किलकारी ये हमेशा कार्यरत रहेगी बच्चों के लिए। अभी फ़िलहाल तो ये समर कैंप का था, तो इससे ये तो बताया ही गया, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को बताया ही जाएगा। और कोशिश रहेगा कि जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति है तो आप लोग घर पे ही रहकर इस चीज़ों का अभ्यास करेंगे और घर से ज़्यादा बाहर ना निकलेंगे, चूँकि आप अभी का माहौल देख ही रहे हैं सर कि कैसा है। तो ये सारे दुनिया को पता है कि अभी कोरोना किस हद तक आगे जा चुका है,
और लेकिन इसका हम लोगों को आभास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मेरे पास ये बीमारी नहीं है तो ठीक है और इसको हम लोग थोड़ा नॉर्मली ले रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों कि जहाँ जहाँ ये स्थिति बद से बदतर हो गई है, उन लोग का जीना मुहाल हो गया है और उन लोग घर से तो क्या कहीं भी कुछ करने के लायक नहीं बचे हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से दूर रहें, घर में सुरक्षित रहें और किलकारी द्वारा आयोजित प्रोग्राम हो ऑनलाइन या फिर विद्या का आयोजन हो, चाहे विद्या जो भी आपका चल रहा है, हाँ वो आपको सीखना है घर पे रह के। अगर कोई समस्या आए तो आपका प्रशिक्षक आपके साथ है, आपका नंबर उसके पास है। सारे किलकारी जो स्टाफ हैं, आपके किलकारी में जो जितने भी वर्कर हैं, वो सबका कांटेक्ट आपसे है, तो आप लोग बेझिझक उस बारे में सवाल जवाब पूछताछ कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग 24 आवर्स आपके लिए एकदम कार्यरत हैं। लेकिन 24 आवर्स का मतलब ये नहीं कि रात में भी फ़ोन करके पूछा जाए कि हाँ, समय अनुसार आप हमसे ये सवाल का जवाब या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसका एंजॉय लें। बाकी सर से जानते हैं सर और क्या। कार्यक्रम को एक पड़ाव की ओर ले चलते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे संघ में हमारे साथ मौजूद थे कराटे के प्रशिक्षक श्री गोविंद सर। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कॉफ़ी विद किलकारी के इस 9वें अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच कराटे के प्रशिक्षक श्री गोविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं सर के परिचय से। आइए सर के बारे में कुछ जानते हैं। गोविंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफ़ी विद किलकारी के इस एपिसोड में। आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये जो अभी कॉफ़ी विद किलकारी का जो प्रोग्राम चल रहा है वो ऑर्गेनाइज सर के माध्यम से हुआ है और बहुत मतलब कम समय में जो कह सकते हैं, इनका ख्याल सर के दिमाग में आया, मन में आया कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इस आयोजन का जो प्रस्तुति हुई और जिसमें सारे ट्रेनर जो किलकारी के हैं, तो वो सब अपना अपना जो बातों को रखें। तो उसमें यही हम देखें सर कि जो भी लोग बात कर रहे थे आपसे या फिर दर्शकों से, तो हमें उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी का लगा कि कुछ अच्छा ढंग का हो रहा है उनके ज़रिए ये सब चीज़ों को। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा सर, और फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। और दोस्तों मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों मैं ये आपको बताता हूँ कि मैं किलकारी में कराटे प्रशिक्षक हूँ और मेरा नाम गोविंद कुमार है। और लगभग मैं किलकारी जब गया में आई थी तो इसका किलकारी में गया में किलकारी 2014 में आई थी। तो उसी समय से हम किलकारी से जुड़ा हूँ और उस समय मैं किलकारी के माध्यम से स्कूलों में और किलकारी के द्वारा जो बाल केंद्र चलते हैं उनमें काम करता था। लेकिन 4 सालों से मैं इस बाल भवन में कराटे का प्रशिक्षक कार्यरत हूँ। और इस बीच हमें बहुत सारे चीज़ों को सीखने का मौका मिला किलकारी के द्वारा। चूँकि जब मैं किलकारी से जुड़ा था तो किलकारी को अच्छे ढंग से जान नहीं पाया था, समझ नहीं पाया था। तो कुछ काम करता था कुछ दिन, उसके बाद फिर मैं जब काम आती थी तो उसके बाद करता था। हाँ, यानी कि कंटिन्यू मेरा काम नहीं चलता था। तो कम जानने का मौका मिला। लेकिन 4 साल से मैं पिछले 4 साल से लगातार किलकारी से जुड़ा हूँ और यहाँ प्रशिक्षण दे रहा हूँ। तो इस 4 सालों के बीच मैंने बहुत चीज़ सीखा। और ये मैं बता दूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी इस ढंग से, मेरे में इतने
इतना कैपेसिटी नहीं था कि मैं किसी से ऐसे बात कर सकूं। और आप लोगों ने भी जो यूट्यूब पर सारे किलकारी के जो प्रशिक्षक हैं उनका जो समर कैंप ऑनलाइन का जो एक्टिविटी जो अपने अपने विधा से संबंधित दे रहे हैं, तो उसमें भी मैं जब सर से बात हुई कि हम लोगों को समर कैंप के दौरान यूट्यूब पर वीडियो लोड करना है, मैं अपनी ये अंदर की बात बता रहा हूँ आप लोगों को जो मेरे साथ घटित हुई है। तो थोड़ा हमको कभी, जैसे कि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है और कुछ ऐसा यूट्यूब पर मैंने कभी अपना नहीं, यहाँ तक कि मैं कराटे से तो बहुत दिन से जुड़ा हूँ, लगभग 2006 से पूर्ण रूप से, लेकिन इच्छा तो बचपन से थी। तो हमें कभी नहीं लगा था, कभी मेरा ऐसा नहीं रहा था कि मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अपना वीडियो लोड करूँ या फिर फ़ोटो लोड करूँ, ये सब हमें नहीं मतलब कि कर पाना संभव लगता था। तो किलकारी से मैं जब जुड़ा उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से जो ये प्लान किया गया कि सारे ट्रेनर्स को आपका सबका जो वीडियो है शूट करके और यूट्यूब पर देना होगा। तो कुछ देर के लिए नर्वस तो हुए थे, लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट किया तो देखा कि ये तो बहुत सिंपल हो गया है। तो तब हमें फील हुआ कि किलकारी के द्वारा मैंने ये सब चीज़ों को बहुत आसानी से सीख लिया है। तो ये किलकारी का जो स्टेज है आप बच्चों के लिए, आप बच्चे जो किलकारी से जुड़े हैं वो तो किलकारी के बारे में भली भांति जानते हैं कि किलकारी आपके लिए क्या कर रही है, कहाँ कितने लेवल पर आपको ले जा रही है। जो बच्चे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से किलकारी का जो क्लास हो रही है या फिर सारे ट्रेनर्स अलग अलग अपने विधा से संबंधित क्लास ले रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी आप देख करके अगर आप गया में हैं या फिर किलकारी गया के अलावा और अन्य राज्यों स्टेट ज़िला में चलता है, डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, तो उसमें दरभंगा हो गया, भागलपुर हो गया, पटना भी है। गया में हमारे बाल केंद्र 3-4 ठो हैं, जो कि चेरकी में भी एक बाल केंद्र है हमारा, फिर ये कोसडीहरा एक बाल केंद्र है, फिर आपका एक ये चांद चौरा बाल केंद्र है, फिर गौरी कन्या मानपुर बाल केंद्र है। तो इन जगहों पे आप अगर यूट्यूब के माध्यम से सारे चीज़ों को देख रहे हैं तो आप वहाँ भी इससे जुड़ सकते हैं बच्चे, और जुड़ के इनका लाभ उठा सकते हैं और भविष्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आप किलकारी के माध्यम से जुड़ के बहुत सारे चीज़ों को सीख सकते हैं, आप उसमें अपना उसका प्रोफेशनल उसको बना सकते हैं। तो ये आपके लिए किलकारी बच्चों बहुत अच्छे प्रयास में लगी हुई है, और हम लोगों के लिए भी ऐसा नहीं है, हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे ढंग से प्लान करते हैं या फिर आप लोगों को सिखाते हैं, और जो हमें समझ में नहीं आता है सर हमें बताते हैं, और बहुत से बाहर से विशेषज्ञ आते हैं तो वो लोग भी हमें बताते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है। हम लोग का मीटिंग होता है, उसमें सारी बात को बताया जाता है। तो बच्चों ये सब सिर्फ आप लोग के लिए है, लेकिन हम लोग भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग को भी ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप लोग के माध्यम से हो रहा है। तो बच्चों आप लोग को ये मैं सीधे शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आप लोग किलकारी से जितना संभव हो सके जुड़ने का प्रयास करें और इसका लाभ उठाएं। फिर सीखने और सर के माध्यम से सिखाने का कार्यक्रम हम लोग बिल्कुल बेशक बेझिझक जारी रखेंगे बिना रोक टोक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर से, गोविंद सर से जो हमारे कराटे प्रशिक्षक हैं, सर से मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे कि समर कैंप अभी हम लोग आयोजित किए हुए हैं, अभी हम लोग बीच पड़ाव पे ही हैं समर कैंप के, तो आपने जो योजना बनाई बच्चों के लिए, बच्चे उससे कितने आनंदित भाव से कर रहे हैं, ये ज़रूर हमारे दर्शक या फिर जो बच्चे हमारे अपनी कक्षा को ले रहे हैं, ऑनलाइन कक्षा में सीख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। तो हमारे दर्शकों को, बच्चों को बताएं। बिल्कुल सर, ये सही बात है। ये आपने ये जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को और आप दर्शकों को बताना कि जो मैंने 10 दिनों में, जो मेरा ये समर कैंप में जो 10 दिनों का प्लान था बच्चों के ऊपर, जो क्या क्या सिखाना था, तो उसमें नए बच्चे और पुराने बच्चों का प्लान था। तो पुराने बच्चों को उसमें क्या सिखाना था, नए बच्चों को उसमें क्या सिखाना था। नए बच्चों को उसमें कराटे और
मैं 10 दिन के प्लान में सबसे पहले ये बता देता हूँ, 10 दिन के प्लान में मैंने कराटे और योगा का रखा था। तो उसमें नए बच्चों को जो कराटे का परिचय, कराटे का इतिहास, बेसिक कराटे के टेक्निकों की जानकारी, और कराटे में काता और कुमिते 2 भाग होते हैं, तो उसकी बेसिक जानकारी, क्या उसका कैसे नियम है, रूल है, इन सारी चीज़ों की जानकारी। उसके बाद योग में आपका नए बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है, प्राणायाम से संबंधित आसन है, प्राणायाम है, उनके बारे में जानकारी दी गई। कपालभाति प्राणायाम से भस्त्रिका, ये सब बताया गया। और भी कुछ आसन हैं जो सुप्त उद्राकर्षणासन इसका नाम है, जो कमर से संबंधित रोगों को दूर करता है, पेट से संबंधित रोगों को दूर करता है, इसके बारे में बताया गया। पुराने बच्चों को कराटे से संबंधित बहुत सारे सीनियर काता होते हैं, उसकी जानकारी दी गई। फाइट में कैसे पॉइंट निकाला जा सके उसके बारे में बताया गया। योग से संबंधित बहुत सारे चीज़ों को बताया गया, जैसे कि ध्यान केंद्रित करना, कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं अच्छे ढंग से, या फिर आप लंबे समय तक प्राणायाम किस ढंग से कर सकते हैं, इससे क्या आपका लाभ होगा, तो इन सारे चीज़ों को बताया गया। और अभी फ़िलहाल 10 दिन का ये ऑनलाइन समर कैंप मेरे द्वारा चलाया गया था, लेकिन जब तक किलकारी बच्चों को बता रही है, यानी कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो लॉकडाउन की स्थिति में किलकारी ये हमेशा कार्यरत रहेगी बच्चों के लिए। अभी फ़िलहाल तो ये समर कैंप का था, तो इससे ये तो बताया ही गया, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को बताया ही जाएगा। और कोशिश रहेगा कि जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति है तो आप लोग घर पे ही रहकर इस चीज़ों का अभ्यास करेंगे और घर से ज़्यादा बाहर ना निकलेंगे, चूँकि आप अभी का माहौल देख ही रहे हैं सर कि कैसा है। तो ये सारे दुनिया को पता है कि अभी कोरोना किस हद तक आगे जा चुका है, और लेकिन इसका हम लोगों को आभास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मेरे पास ये बीमारी नहीं है तो ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा नॉर्मली ले रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों कि जहाँ जहाँ ये स्थिति बद से बदतर हो गई है, उन लोग का जीना मुहाल हो गया है, और उन लोग घर से तो क्या कहीं भी कुछ करने के लायक नहीं बचे हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से दूर रहें, घर में सुरक्षित रहें, और किलकारी द्वारा आयोजित प्रोग्राम हो ऑनलाइन या फिर विद्या का आयोजन हो, चाहे विद्या जो भी आपका चल रहा है, हाँ, वो आपको सीखना है घर पे रह के। अगर कोई समस्या आए तो आपका प्रशिक्षक आपके साथ है, आपका नंबर उसके पास है। सारे किलकारी जो स्टाफ हैं, आपके किलकारी में जो जितने भी वर्कर हैं, वो सबका कांटेक्ट आपसे है, तो आप लोग बेझिझक उस बारे में सवाल जवाब पूछताछ कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग 24 आवर्स आपके लिए एकदम कार्यरत हैं। लेकिन 24 आवर्स का मतलब ये नहीं कि रात में भी फ़ोन करके पूछा जाए कि हाँ, समय अनुसार आप हमसे ये सवाल का जवाब या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसका एंजॉय लें। बाकी सर से जानते हैं सर और क्या। कार्यक्रम को एक पड़ाव की ओर ले चलते हैं। तो आज हमारे साथ, हमारे संघ में हमारे साथ मौजूद थे कराटे के प्रशिक्षक श्री गोविंद सर। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।